अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज खाने में क्या बना है? खाने में वो तो मुझे भी नहीं पता, अनुष्का चाची से पूछो। आज बना है छोले पनीर वेज पुलाव और ऋषि भाई की फेवरेट खीर। अरे खीर तो मेरी भी फेवरेट है, जैसे डैड वैसी बेटी। खाना खाएं? यहाँ खाना खाने ही तो बैठा है बुद्धू। पता है मुझे भी, छोटी बुद्धू। खाएं? राइस? एक मिनट डैड, ये क्या है? ये ना मुझे बहुत पसंद है। पता है एक आंटी थी हमारे पड़ोस में रहती थी, वो अम्बाला से थी। ये वहाँ की बहुत फेमस डिश है, भूरा चावल। उन्होंने एक बार हमें खिलाया था और फिर मुझे इतना पसंद आ गया ना, तब से मैंने भी खाना शुरू कर दिया। अच्छा, इतना अच्छा है इसमें? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, तुम एक बार खाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें भी। घर में किसी को ट्राई करवाया ये? नहीं, सब सो गए और मेरा अभी मन हुआ ना तो मैंने अभी बनाया है। तुम कमाल करती हो लक्ष्मी, सब सो गए हैं और तुम अभी तक भूखी हो। मैं तुमसे कहा भी था कि मुझे आने में देरी हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। सब सो गए और तुम भूखी बैठी हो, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा वेट करना था। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ खाना खाना। अब खा लें, बहुत भूख लगती है। कमाल करती हो सच में। बहुत टेस्टी है। पता है कितने दिनों बाद खा रही हूँ मैं, सच। इतना टेस्टी है? मुझे खिलाओ। तुम खाओगे? क्यों नहीं खा सकता? जब मेरी बीवी मेरे लिए भूखी रह सकती है, जाग सकती है, तो मैं अपनी बीवी के लिए ये आइटम ट्राई तो कर सकता हूँ ना। फिर चाहे आइटम कैसा भी क्यों ना हो। कैसा भी क्यों ना हो मतलब? एक बार खा के तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी आज के बाद। ऐसी बात है? लाओ। नहीं, मैं यम्मी है तो बहुत टेस्टी है, जबरदस्त है। बोला था ना मैंने। मैं एक काम करता हूँ, देखना अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में ना कल ही से ऐड करवा दूंगा, फिर देखना रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे बूम करता है। कुछ भी। अरे सच कह रहा हूँ मैं, सच में। लक्ष्मी एक काम करता हूँ, शेफ को ना कल घर पे भेजता हूँ, तो तुम मुझसे सिखा देना कि ये डिश कैसे बनती है, ठीक है? देखना मजा आ जाएगा रेस्टोरेंट में, प्लीज तुम सिखा देना उसे। पारो को भी सेम वैसा ही खाना पसंद है जैसा लक्ष्मी को पसंद था। गाँव में ये कॉमन होता होगा, लेकिन फिर भी पारो और लक्ष्मी में बहुत सिमिलैरिटीज है। एक जैसे क्यों है ये दोनों, या मुझे ही लग रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ आप रो मत, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं शहर जाऊंगी, पापा को आपके पास ढूंढ के लाऊंगी। प्रॉमिस माँ, सिमेंट प्रॉमिस। तू ही मेरे घर की रौनक ला दो, तुझसे ही तो खुशियाँ हैं ला दो, मेरे दिल की तू ही धड़कन ला दो मेरी ला दो। टीचर पारो के खिलौने देख रही हैं, मतलब उन्हें पारो की याद आ रही है। क्या हुआ टीचर, पारो की याद आ रही है आपको? हाँ, पारो की याद आ रही है।
वो कभी मुझसे इतनी दूर रही नहीं है ना, पहली बार ही ऐसा हुआ है, इसलिए बस उसकी याद आ गई। मुझे पता है आप क्यों हंस रहे हो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी उसे याद करके रो रही हूँ, जबकि रोज फोन पे बात होती है, इसीलिए हंस रहे हो ना। पर मैं क्या करूँ रोहन, मुझे सच में उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी डैड की याद आती है, पर हम रोज फोन पे बात तो करते हैं। डैड को जब भी मेरी याद आती है वो पारो को प्यार कर लेते हैं, और पारो को जब भी आपकी याद आती है वो डैड को प्यार कर लेती है। उसी तरह आपको जब भी पारो की याद आया करे आप मुझे प्यार कर लिया करो, अपने बेटे जैसा। बेटे जैसा क्यों? आप तो मेरे बेटे ही हो ना, और मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करूंगी। थैंक यू टीचर। सुना सुना मन का आंगन, ढूंढे गीत तेरे हमदम, मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तुमने काहे को मुंह मोड़ा, कहो ना कहो ना कहो ना। थैंक्स, आपकी और रोहन की मदद से हमारा फायदा हुआ, बल्कि सब गांव वालों का। रियली थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है? अगर कोई हेल्प कर सकता है तो करनी चाहिए। आप भी तो बहुत करते हैं अपने गांव, अपने स्कूल के लिए, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब पता चल रहा है रोहन इतना अच्छा क्यों है। आपने रोहन को अच्छी परवरिश दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर, मुझे जरा कमरे तक छटिया। मम्मी जी मैं लेके चलती हूँ। नहीं, हीर छोड़ देगी ना। मम्मी जी मैं लेके चलती हूँ ना आपको। राजू देखिए, मेरे चोट लग गई। दर्द हो रहा है? इस चोट का इलाज है मेरे पास, चाचू की चप्पी। वो हीर जी इतनी चुप क्यों है? मुझे उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। जीते, तुझे पता है सन्नी को कैसे लगी है? बाहर किसी बच्चे ने इसको बैट मार दिया। बताओ। अच्छा, किसने मारा आपको? राहुल ने, हमारे पीछे वाले घर में रहता है, बड़ा गंदा है वो चाचू। कोई बात नहीं, उसके ना कान मरोड़ूंगा मैं, ठीक है? तेजी पुत्र, मैंने नहीं कहा था जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। जीते, मुझे ना तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जो मेरा दिल जानता था लेकिन कभी मानता नहीं था। जीते, मैं तुझसे। आज हीर जी कुछ तो कहना चाहती थी। उनकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, कुछ तो नया एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। और क्या ऐसा हो सकता है कि वो हीर जी को मुझसे प्यार
जो कभी तारा सजना पे तुझे रब से जी तुझे कुछ हो गया तेजी तक ही होएगा। जीते तेजी वाल की देख रहे हैं? तेजी को तो अब तुझे जिंदगी भर देखना है पुत्र। जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से भी ज्यादा। क्या हुआ हीर? तुम ठीक हो ना? ऐसे अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर। आती हूँ। हीर, या की बात सुन के तुम इतनी हैरान क्यों हो गए? जीते ने तुम्हें कुछ बताया नहीं था? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा जी, क्या यही आपकी मर्जी है? हमेशा हर बार मुझसे मेरी खुशी छीन लेना। आज तक कभी मेरे मन का नहीं हुआ। शादी भी मेरी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने आपकी मर्जी का मान रखा। और आपने तो मुझसे मेरा सुहाग भी छीन लिया। अब जब पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है, मैंने फिर से अपने घर बसाने का सपना देखा, तो आपने उस सपने को भी तोड़ दिया। मैं कब तक कुर्बानियां देती रहूंगी दूसरों की खुशी के लिए? कब तक अपनी खुशियों का गला घोटती रहूंगी? लेकिन पापा जी, अब बात सनी और सिमरत की खुशी के लिए। मैं उन मासूम बच्चों से उनकी खुशियां नहीं छीन सकती, लेकिन जीते के बिना जी भी तो नहीं सकती। क्या कर? कोई तो राह दिखाओ बाबा जी, कोई तो राह दिखाओ। जीते, हीर, मेरे साथ आ तुम। बैठ यहाँ पे। हीर, क्या बात है? तू रो क्यों रही है हीर? देख, तू अपनी भाभी को नहीं बताएगी? हीर, देख मेरा मन घबरा रहा है, प्लीज मुझे बता क्या बात है। भाभी, आज तक दिल में एक अधूरा एहसास लेके जी रही थी, जिसे ना मैं महसूस कर पाई और ना ही समझ पाई। और अब जब मुझे समझ आ गया कि उस एहसास का नाम प्यार है, तो लगता है जिंदगी भर अधूरा रह जाएगा। हीर, तू कहना क्या चाहती है? क्या मतलब है हीर? अभी मेरा प्यार अधूरा रह गया। जी तुझे कुछ हो गया तेजी तक ही होएगा। जीते तेजी वाल की देख रहे हैं? तेजी को तो अब तुझे जिंदगी भर देखना है पुत्र। जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है रब मुझे सजा दे रहा है, क्योंकि मैं जीते के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। नहीं हीर, मैंने तुझे बहुत समझाया। तेरी शादी के बाद भी जीते का प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं हुआ, लेकिन तू क्यों हार मान रही है हीर? बोल हीर, उसने अभी तक तेजी को हाँ नहीं कहा है। हीर, तेरे पास अभी भी मौका है। हाँ हीर।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी जहान आंटी को उनका घर वापस लौटाना होगा और मेरा और मेरे परिवार का जो कुछ भी बर्बाद किया है ना आपने, उस हर चीज के लिए माफी मांगनी होगी। उसके बाद मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। फिर तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्या 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 मेरे कहने का मतलब कि तुम एक नंबर की डफर हो और कुछ भी नहीं। जस्ट बिकॉज मैं कहता रहता हूँ सिंह इज किंग, विराट इज द किंग, इसका मतलब ये छोड़ा कि जो भी कंपनी है, विराट किंग कॉर्पोरेशन, जो कुछ भी है ये मेरी है। और कौन रखेगा वो नाम? अरे कोई भी हो सकता है, कोई भी डफर हो सकता है, बेदिमाग इंसान हो सकता है तुम्हारी तरह। ये सब आप ही कर सकते हैं फर्जी मैन। आपका ही इतना शातिर दिमाग है, ये सब कुछ आप नहीं किया। You're the one. Seriously? I'm the one. मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। प्रॉब्लम क्या है आपकी? पहले खुद तकलीफ देते हैं और फिर उसी तकलीफ से बचाते हैं। क्यों है ऐसा? इतने कंफ्यूज्ड, इतने अजीब। ज्यादा सोचो मत, मुझे समझने के लिए ना दिमाग नहीं दिल लगाना पड़ेगा बैंकर। अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। वाओ, आज का दिन तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है यार। अब तो डबल नहीं ट्रिपल धमाका होगा। तेरे दी एंड की तैयारी शुरू हो चुकी है विराट ब्रो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ से आ रहा है? बैठो, तू ठीक है? अभी तो हंसने की आवाज आ रही थी, एकदम से सन्नाटा हो गया। कुछ हुआ है क्या? दिलदार जी, आप खाना खाइए ना। अच्छा नहीं लगा आपको खाना? नहीं अच्छा। आवाज तो तब निकलेगी ना जब सांस ले पाएंगे वो लोग। विराट, बेटा खाना खाने आ जा। मैं विराट को बुला कर लाती हूँ। अरे आप बैठिए ना, वो आ जाएगा। बुला के लाती हूँ। आंटी, आंटी मुंह ढको। मुंह कहाँ से आ रहा है? हो जाएगा अभी। जाओ आंटी, नाक ढको। अम्मा, क्या हुआ? आंटी, आराम से। कुछ सब ठीक हो जाएगा। कुछ कर जा, कुछ कर ना प्लीज। आई कपड़े किधर है? कपड़े उस बैग में होंगे। जान, आंटी चिंता मत करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हर्षो कुछ कर ना। मैं पानी लेकर जल्दी ला पानी। हर्षो कुछ कर, पानी ले। पकड़, नाक ढक इसे। ये पकड़, ये ले आई। नाक ढक जल्दी।
ताई नाक ढक। नहीं तू ढक, तू आंटी को देख। विराट, विराट बेटा। यस मॉम। बेटा, अरे कब से आवाज दे रही हूँ? डिनर ठंडा हो रहा है, आजा चलो। आई, हर्षा, आंटी को लेकर आ जल्दी। हाँ हाँ हाँ। आप ठीक तो हैं? आराम से देख नहीं ना। जा जा। अरे क्या करे? बैठ जाओ। ये क्या हो रही? क्या कैसी आवाज है? किसने डाल दिया? पता नहीं सर। मुझे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे हमारा घर कहाँ घुसे जा रही है ये लड़की? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें देखने में। जो कर रही हो करो। क्या? पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? बॉक्सिंग कंपटीशन कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता? तुम्हारी जिप अटक गई है, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। और क्या कर रहा हूँ? अच्छा, मेरी शक्ल पे तुम्हें बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या? दूर हटो, जाओ वहां पे। नहीं, एक मिनट, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कर रहा हूँ मैं? ओह अच्छा, मैंने तुम्हें वो मौके पे चौके वाली बात बोली थी तो उसका बदला ले रही हूँ मुझसे। You're wrong, मैडम। मैंने तरस खाया था तुम पे, सोचा तुम्हारी हेल्प करूं मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मेरी टाइप की नहीं हो? मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। मेरी टाइप की नहीं हो, टाइप की नहीं हो बोलकर ना पास आने का मौका ढूंढते हो। दादी ने डांस क्या करा दिया? बहुत फ्री हो गए तुम तो। फ्री मैं नहीं हुआ था, फ्री तुम हुई थी। ऐसे डांस कर रही जैसे जन्मों जन्मों का साथ है हमारा, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे तुम मेरे प्यार के लिए वेट करी थी पूरी जिंदगी। हमारी प्यार की कहानी चल रही है यहाँ पर। हाँ तो दिखाना पड़ा क्योंकि दादी थी, उनको बताना पड़ा कि हम हस्बैंड वाइफ है। आई मीन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है। तो नॉर्मल करना था, एक्स्ट्रा नहीं। जितनी जरूरत थी उतना करना था। तुमने जरूरत से बहुत ज्यादा कर लिया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया तुमने। वो भी नकली, नाटक, फेक। देखो तुम ना मुझे नकली और फेक मत बोलो। अब तुम नकली को नकली नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? तुम फेक हो तो फेक ही बोलूंगा ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फेक बोलते रहो, मैं कान बंद कर। फेक 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 फेक। देखो मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को ना मैं अपने आसपास में नहीं भटकने देती। क्या? ओह गॉड, क्या बोला तुमने? क्या? ऐसे क्या हंस रहे हो? क्या?
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अननोन नंबर, ये किसका होगा? हेलो हेलो, हाय, इज दिस खुशी? हाँ, मैं खुशी बात कर रही हूँ। Who's this? जी, मैं कौन बोल रही हूँ ये जान के ना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। पर जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपसे ज़्यादा आपकी बहन के लिए। पूर्वी? हाँ, पूर्वी। देखिए, इस वक्त ना आपकी बहन आरवी के बहुत बड़े जाल में फंसने वाली है। देखो, तुम कौन हो? अपनी वेल विशर ही समझ लीजिए। देखिए, मैं जो कह रही हूँ ना, इस बात को ध्यान से सुनिए। आप तो जानती है ना आरवी कैसा इंसान है, और जब उसके मन की नहीं होती या जो वो चाहता है वो नहीं होता तो वो कैसा हो जाता है। तो बस इसी के चलते वो पूर्वी के साथ बहुत बुरा करने वाला है। कौन हो तुम, और ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? देखो, सीधे सीधे बात करो, घुमा फिराने की जरूरत नहीं है। अजीब लड़की हैं आप। मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और उस पर फोकस करने के बजाय आप ये जानना चाह रही हैं कि मैं कौन हूँ। मैं कह रही हूँ ना, आपकी बहन मुसीबत में है। इस वक्त आपकी बहन आरवी के साथ सिल्वर मूनलाइट होटल में है, अपने हनीमून पर। व्हाट? और देखिए, हनीमून सिर्फ एक बहाना है, एक चाल है आपकी बहन को फंसाने के लिए। आरवी हनीमून के बहाने ना आपकी बहन की ऐसी वैसी फोटोज लेने वाला है और फिर नो 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 नो, वो ऐसे नहीं कर सकता। मैं नहीं करने दूंगी उसे ऐसे। एग्जैक्टली, नहीं करने देना चाहिए, इसलिए तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, इसलिए वक्त रहते प्लीज उसे बचा लीजिए, वरना पता नहीं सुबह तक आरवी उसके साथ उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? एक रात की दुल्हन कहलाएगी वो, समझी तुम? एक रात की दुल्हन, छोड़ी हुई औरत कहलाएगी वो। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब आपकी बहन की इज्जत ना आप ही के हाथों में है। गुड लक। हाँ, हेलो हेलो, यार भी अपने पागलपन में मेरी बहन को भी बर्बाद कर देगा। किसी भी हालत में उसे रोकूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फोन उठा। अब आरवी और मैं आराम से बैठ के बातें करेंगे, हनीमून हम सेलिब्रेट करेंगे, और ये पूर्वी और उसकी बहन खुशी इधर उधर दौड़ती रहेंगी। ये लगा ना तीर निशाने पर। कृष्णा, तुम क्या कर रही हो? तुम शूट मत करना, तुम रहने दो, तुम चलो यहाँ से। प्राची, प्राची, तुम जाओ, जाके कार में बैठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए आई हो, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। प्राची यार, तुम भी क्या हुआ? हाँ, अभी तक तो बहुत फुदक रहे थे। हाँ, इतनी बदतमीजी कर रहे थे क्या? प्राची, तुम्हें क्या बोला था ये? नहीं, कुछ नहीं, तुम चलो यहाँ से, हो गया ये, चलो। ऐसे कैसे? ये वाज योर मनी, राइट? पैसे, इनके पैसे वापस करो। हाँ, कर दो। जल्दी करो। देख क्या रहो? फोन। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बैठो बैठो बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, आइए आइए। रीता, तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो। जाओ 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 जाओ। सॉरी, जल्दी जाओ। हाँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपके साथ नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं चिल्ला रहा हूँ। यस, तुम सिर्फ चिल्ला नहीं रहे हो, बल्कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। ये क्या लगा रखा है? पर्सनल मैटर। क्या है तुम्हारा पर्सनल मैटर? तुम खुद पर्सनली मेरे हो, तो तुम्हारा प्रोफेशनल मैटर हो या पर्सनल मैटर हो, वो सारे मैटर मेरे लिए मैटर करते हैं। आई केयर अबाउट इट। और हम दोनों ना सिर्फ दोस्त नहीं है, सगाई हो चुकी है हमारी, रिश्ता है हम दोनों के बीच, और उस रिश्ते से तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारी मासी मेरी भी मासी है। और जब भी मुझे लगेगा तुम किसी प्रॉब्लम में और मैं हैंडल नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगी। क्यों ना कॉल करूं? अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मॉम को कॉल ना करूं, तो छोटी सी छोटी बात तुम्हें मुझे बतानी होगी।
तुमने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई नहीं। तुम खुद इतने परेशान लग रहे थे, तो तुम्हें देखकर मैं परेशान हो गई। क्या करूं? बल्कि मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी परेशानियां खुद हैंडल कर सकता हूं। ओके? रोली, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। Are you sure? Yes, yes, I'm sure, I'm sure. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। निधि लूथरा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इसकी वजह जरूर करण लूथरा ही होंगे। अगर निधि लूथरा ने इतना बड़ा कदम उठाया तो करण लूथरा ही जिम्मेदार होंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी माँ के साथ हो। मुझे कुछ भी करके माँ को वहां से निकालकर घर वापस लाना ही होगा। हेलो सर। सुनो, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को लीक कर दो कि निधि लूथरा ने सुसाइड कमिट किया है। ओके सर। शौर्य, मेरी बात तो सुन, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरी मॉम को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। अब ऐसे बच्चों की तरह रो मत, प्लीज। आप क्यों रो रही हैं? देख, तू मत रो। तुझे ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप को संभाल शौर्य, तू कितना स्ट्रांग है। तू तो यहाँ सबकी ताकत है। अगर तू कमजोर पड़ जाएगा तो दादी, राखी आंटी सब पर क्या बीतेगी। प्लीज हिम्मत रख। मेरी मॉम ने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे नहीं पता है कैसा क्यों किया, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कई बार अपने दिल में बहुत सारी टेंशन पाल लेते हैं और परेशानी, उलझने, जो वो कई बार खुद सुलझा नहीं पाते, तो ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन प्लीज तू मेरी बात सुन, तेरी मम्मा को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं और तू उनसे बहुत प्यार करता है। उन्हें तेरी बहुत जरूरत है और तुझे उनकी बहुत जरूरत है। तो ये सब देखने के बाद इतना तो मुझे पता है कि तुझे अकेला छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। ना वो तेरे बिना रह सकती है और ना तू उनके बिना। देखना, अभी डॉक्टर आकर कहेगा कि निधि बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। प्लीज अपने आप को संभाल, हिम्मत रख, यकीन रख कि तेरी मॉम
बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर तुम ठीक हो ना? कौन? आंखें बंद करो केसर, भागो। मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, सब अपने सीने पर सह लेता है, लेकिन मुझ पर कभी खरोच तक नहीं आने देता। बचपन से आज तक जिंदगी के हर मोड़ पर हर बार मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा है ये। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जरा सोचिए भाभी, कभी भी केसर ने कुछ भी बताया? बताना तो दूर, क्या कभी जिक्र भी किया इस बारे में कि सूरज के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है? बस यही है मेरे भरोसे की वजह। भाभी, केसर बहुत चालाक है, इतनी चालाक कि कबीर को अपना मोहरा बना लिया उसने। पहले कबीर की हमदर्दी जीती, फिर उसी का इस्तेमाल करके बा और बापूजी के दिल में अपने लिए फिर से जगह बना ली। भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि जब उसने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि सूरज की जान उसी ने ली है, तो फिर और कौन सी बेगुनाही साबित करना चाहती है वो?
सच तो ये है भाभी कि केसर झूठ का जाल बुनकर पूरे घर को उलझा रही है ताकि वो इस घर में आराम से रह सके, राजकौर परिवार का नाम, पैसा, इन सब का इस्तेमाल करके सजा से बच सके। भाभी, मैं जानती हूँ कि मेरी बात पर कोई और यकीन नहीं करेगा, क्योंकि बाहर बाबूजी को तो अब भी यही लगता है ना कि केसर इस घर की मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देगी। पर अगर आंख पर पट्टी बंधी हो तो सच सामने होकर भी नजर नहीं आता। पर सच ये है कि केसर ने हम सबकी मर्यादा अपने पैरों के नीचे रौंद दी है। भाभी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए, देखिए कैसे कबीर के साथ ये केसर एक होटल में बेशर्मों की तरह हंस रही है, उससे लाल गुलाब ले रही है। मैं ये सब देखती हूं ना भाभी, तो मेरी आत्मा भी सूरज के लिए रो पड़ती। भाभी 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 प्लीज चुप हो जाइए। अब आइए भाभी, यहाँ बैठिए। भाभी संभालिए खुद को। भाभी भाभी आप बहुत रो चुकी। रोना तो उस केसर को चाहिए। भाभी, मैं आपको सच में परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मुझे लगा कि केसर का ये चेहरा आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। कहीं उसके इस घर में रहने के चक्कर में घर के बाकी बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। मैं भी चलती हूँ भाभी, पर इस पर सोचिएगा जरूर। वाह, क्या जाल बुना है मैंने। एक ही लाठी से सारे सांप मार डाले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या सच में इबादत मुझसे, कहीं इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं? हो सकता है कि मेरी किसी बात से इबादत को गलतफहमी हो गई हो। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरी वजह से इबादत के दिल में मोहब्बत, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लूना, इब्बू चुप क्यों? इब्बू अम्मी को पूरी बात बताओ कि सुभान और तुम्हारे एक्सचेंज। चुप हो जाओ मन्नत। मन्नत, तुम्हें हकीकत और मजाक के बीच फर्क नहीं पता? मामूली से मजाक को सच समझकर पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम। जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था वो मजाक था। तुम्हें आंखें पढ़ना कहाँ आता है मन्नत? मेरी आंखों में सुभान के लिए मोहब्बत नहीं है, मेरी आंखों में मम्मी की गोद में सर रखने की आस है। सच में मुझे सुभान से प्यार नहीं है मन्नू। वो जब से आया है तुम्हें देखता रहता है और बातें भी ऐसी करता है जिसे सुनकर कोई भी लड़की ब्लश करते। मैंने भी मुस्कुरा दिया होगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और उसने सबके सामने तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया। अगर मेरे दिल में कुछ होता भी तो मैं उसे खत्म कर देती। पूरा बचपन तुम्हारे खिलौनों के साथ बीता, आज भी तुम्हारे लिए पसंद किए हुए कपड़े पहनती हूँ। तुमने मुझे सब कुछ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे दो। इब्बू, तुम मुझे। एक मिनट इबादत, अगर तुम सच में सुभान से मोहब्बत नहीं करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। जब सुभान ने सबके सामने
मन्नत को प्रपोज किया था तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? मम्मी आप इतनी तजुर्बेकार होकर ये नहीं समझ पाई कि मेरे आंसुओं की वजह क्या थी। अपनी बहन की जिंदगी को संवरते हुए देखकर खुशी के आंसू आ गए थे अम्मी। जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ उससे अपनी चाहत मिल रही थी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए अम्मी। अम्मी मेरे दिल में सुभान के लिए कुछ भी नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख के नहीं गॉश, ये क्यों टकरा गया मुझसे? एक बार सर टकरा जाए तो दूसरी बार भी टकराना पड़ेगा। क्या क्या कर रही हो? देख लिया। देखने की इतनी फिक्र थी तो मुझसे मत टकराते ना। अब एक और बार टक्कर मारनी पड़ेगी वरना काला कुत्ता काट जाएगा। काला कुत्ता? लोग ऐसा ही कहते हैं। You are so funny. वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं वो कुछ भी नहीं, वो हवा खाने आया था मैं। अच्छा अच्छा, ठीक से बहाने बनाने भी नहीं आते तुम्हें मिस्टर लंदन। हवा खाने लोग गार्डन में जाते हैं, कमरों के बाहर नहीं खड़े रहते। वो एक्चुअली एयर कंडीशन हॉल में ना खुशबू अच्छी आती है जो गार्डन में नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ हवा खाने आया। बातें मत बनाओ तुम पहले से यहाँ थे ना? तुम्हारी बातें सुन रहे हो है ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातें सुनना ना कम्युनिकेशन का सबसे बकवास मीडियम है। मैं लोगों की बातें नहीं सुनता, मैं तो वो हूं कि आंखों में देखकर दिल का हाल पता कर लूं। दिल का हाल छोड़ो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत है? एक बार फिर से पढ़ो ना इन आंखों को। You are so funny. यकीन नहीं होता तुम वही लड़की हो जो ईमेल पे बात किया करती थी। इब्बू, सुभान ईमेल्स वाली लड़की से प्यार करता है ना? अरे ईमेल्स वाली लड़की तुम हो, पर तुम तो सुभान से प्यार करती हो। तो परफेक्ट। मैं तो तुम दोनों के बीच में गलती से आ गई ना, मैं हट जाती हूँ और तुम दोनों मोहब्बत करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हो। ईमेल पे कितने अच्छे जज्बात लिखा करती थी तुम। इसे कैसे बताऊं? वो ईमेल वाली लड़की मैं नहीं, इब्बू है। ऐसे जज्बात जो खुली आंखों में खौफ को उतारते हैं। एक बात बोलूं मंदन, तुम जितना अच्छा लिखती हो ना, उससे कहीं अच्छी दिखती हो। हाँ, ये फरहान मुझे कितना कॉल कर रहा है, इडियट। हेलो, मैं कितनी देर से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई। ऐसे एक बात बताओ, तुमने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया? क्योंकि तुम्हें लगा कि इबादत मुझसे प्यार करती है। तुमने मुझे मना कर दिया ताकि तुम्हारी बहन का दिल ना टूटे। लेकिन अब तो साफ हो गया ना कि इबादत मुझसे प्यार नहीं करती। तो मोहतरमा, क्या ख्याल है मेरे बारे में? मैंने अपना ख्याल बता दिया ना बच्चों, तो तुम मजनू बन के सड़कों पे घूमने लगोगे। दिल तो कर रहा है अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, पर क्या करूं, तुम समझोगे नहीं और कायनात फूफी को तमाशा करने का एक और मौका मिल जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लगी क्या आपको? नहीं।
अच्छा मनन, मुझे ये बताओ कि बाहर जो लाइन तुमने कही ना, वो तुमसे किसी अंकल ने कही थी? नो मम्मा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ। ओके, अब ज्यादा शॉक करने की जरूरत नहीं है मिस्टर छोटू। चलो जाइए अपने रूम में। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं सालों से भाग रही हूँ, जैसे मैं इतना पीछे छोड़कर आई हूँ, वो किसी तरह धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा है। हे बाकी बिहारी जी, आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि वो मुझसे और मैं उनसे कभी भी ना मिलूं, कभी भी नहीं। I just hope कि हम जल्द से जल्द मिलें। कुछ कहा आपने? मैं क्यों कुछ कहूंगा? घर देखने आऊं, कहने थोड़ी आया हूं। अच्छा। हाँ। हाय मिस्टर त्रिवेदी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? Hi. Welcome home. अरे शुक्रिया, थैंक यू। I hope you're doing well. Yes, very very well. Hi. So मुझे खट्टर ने बताया कि आपको घर बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको पोजीशन जल्दी चाहिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेनोवेशन का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमें टाइम और लगेगा। एंड आई डोंट थिंक सो आप वेट करने के मूड में हैं, सो इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको जो भी प्यारा सा, अच्छा सा, शानदार सा घर मिले वो अच्छा मिले। अरे प्यारा सा, शानदार सा, अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जो घर है ना, वो यही है। अब लूंगा तो यही कर लूंगा मैं। Okay, I'm glad. But I think आपने सुना नहीं, घर रेडी नहीं है और आप टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पर घर तो है ना। मतलब इस घर में जो है ना, एक वाइब है, एक कुछ खास है इस घर में। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं इस घर में पहली बार आ रहा हूँ। Really? हाँ, मतलब इससे पहले मैंने बहुत सारे घर देखे। क्यों देखे कि नहीं देखे? सबसे पूछ लीजिए। लेकिन वो सारे घर ना, वो घर क्या, वो सारे मकान थे। घर तो ये है। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं? हाँ। इस मकान को अगर घर किसी ने बनाया तो वो मेरी वाइफ ने। उन्होंने बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर काम किया, और जिस वाइब की आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरी वाइफ ने क्रिएट की। अच्छा। इस घर से ज्यादा वो वाइब उनकी है। I love it. I beg your pardon? I mean, मैं घर की बात करो, ऑब्वियसली बीवी की नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो मिस्टर कोहली, कहाँ रह गए आप? लंच रेडी है। आई एम रियली रियली सॉरी। वो क्या था कि जो कल घर देखने के लिए आए थे ना, वो लोग अभी आए हुए हैं, उनको मैं घर दिखा रहा था। बट अभी उनको घर बहुत अच्छा लगा और दे आर लॉकिंग द डील, दे गोइंग अहेड विद इट। क्या बात करें आप, सच में योग? चलिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी ना उनसे मिलना चाह रही थी, पर क्या करूं, मनन ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है। आई होप महेश ने उनका अच्छे से ख्याल रखा हो। चाय पानी नाश्ता सब सर्व कर दिया ना उनको? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, एवरीथिंग इज गुड। चलो अच्छा है। वैसे एक काम करती हूँ, मैं भी आकर उनसे मिल ही लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अगर हो सके तो आज जल्दी आ जाइए। देखना तो पड़ेगा ना आगे जाके जिंदगी किसके साथ बिताने वाले। ठीक है, अभी आए मैं। चलो। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी वाइफ आ रही है, वो आप लोगों से मिलना चाहती है। ऑब्वियसली मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मतलब इतने प्यार से, इतने शिद्दत से उन्होंने इस घर को बनाया है। आई वुड लव टू मीट हर। सच बताओ तो इट बी अ फैन मोमेंट। पर जो मेरी गुनगुन है ना, क्या है, बोर्ड एग्जाम है इसका। बोर्ड एग्जाम है तो मैं नहीं चाहता कि ये कोई भी क्लास मिस करे। Sure.
और अब तो हम पड़ोसी होने वाले हैं, तो मिलना जुलना तो बना रहेगा नहीं? Congratulations. थैंक यू एंड यू बहुत बहुत प्यारा घर है। थैंक यू है ना? थैंक यू। अरे देखती रहोगी, चलोगे भी? कम ऑन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर शिव की रक्षा कीजिएगा। कीर्तन के वहां पहुंचने से पहले हमें पहुंचा दीजिएगा। हर हर महादेव। मैं बाहर आ गया हूँ। गुड। अब सीधे सप्लाईज रूम में चले जाओ और ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना ले। ओके? डोंट वरी।
पहुंच गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर हर महादेव। तूने मुझे मारा था ना, आज मैं तुझे लास्ट टाइम मार डालूंगा। शक्ति अरे बाप रे। मैं इसे संभालूंगी। जाओ आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। इधर क्या करे? जाओ, मंदिर में मैंने बुला रही है, एकदम अर्जेंट। जाओ फटाफट। जी माँ। हर हर महादेव। कीर्तन फोन क्यों नहीं उठा रहा? देख के नहीं चल सकते? सॉरी मैडम, आपने मुझे बुलाया? मैंने? एक मिनट, तुम तो आईसीयू के बाहर थे ना? हाँ, वो नर्स ने बोली कि आपने मुझे बुलाया। कौन सी नर्स? पता नहीं, पर बातों से लग रही थी कि गुजराती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।